मदरसे के बच्चे को देखेगा कहीं कुर्ता पायजामा टोपी पहना हुआ चाय की दुकान में ये बैठ के देखेगा, अरे बाबू इच्छानो बच्चा आया की नाम चोक रे, बोले मोर नाम चे मंगला, बोले मंगला कुयान पढ़ोई बोले मदरसात पढ़ोई, मौलवी बनबो चंदा करबो खाबो। अच्छा ये एक बात बताइए, अगर मौलवी ना हो, आलिम ना हो, कारी ना हो, हाफिज ना हो, तो कोई अपनी जिंदगी गुजार सकता है? बोलो भाई, अगर बगैर आलिम का गुजारा है, बगैर आलिम का गुजारा है, ए बेटा बैठो, पूछो ना जरा, देखिए बच्चा का बाल जो है, हा ऐसी कुर्बानी किया है नाई ने, कि उसका सर का ज्योग्राफिया बदल दिया। अच्छा हुजूर की हदीस है, हुजूर की हदीस है, ये बच्चा मेरा मासूम है, छोटा बच्चा है, ये नहीं जानता है। हुजूर की हदीस है कि कुर्बे क़यामत की एक निशानी ये भी होगी कि आखिरी जमाने में जब क़यामत करीब होगी तो लोग अपने सरों के बालों को कुछ हिस्सा में बाल रखेंगे, कुछ हिस्सों में बाल नहीं रखेंगे, तो समझ लेना क़यामत करीब है। आज देखिएगा हमारे बच्चों का बाल, देखिए कटिंग अभी चली है, कटोरा कटिंग, यानी ऐसा लगता है कि कटोरा रख के चारों तरफ से छिल दिया, बीच में बाल है। अच्छा ये कटिंग है मुर्गा कटिंग, खाली बीचे में है बाल, है कि नहीं, वो खाली बीचे में है बाल। और कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों, देखो बाल बनाना है, बाल कटिंग करवानी है तो बराबर किया करो, पूरे सर में कम से कम बराबर कटिंग हो, एक तरह का कटिंग हो। ये ऐसा नहीं हो यहाँ बाल नहीं है, यहाँ बाल है, यहाँ बाल नहीं है, यहाँ बाल है, तो ये अच्छा भी नहीं लगता है। तुम समझते हो ये फैशन है, ऐसी फैशन पे लानत, ऐसी फैशन पे। अभी एक पैंट निकली है हजरत, उस पैंट का नाम है जींस पैंट। वो पैंट ऐसी पैंट है कि मेरा बच्चा अगर पहन ले, नौजवान, पेशाब लग जाए तो वो बैठ के पेशाब नहीं कर सकता है। मुसलमान का बच्चा है, वो बैठना चाहता है लेकिन बैठ नहीं पाता, पूरा नहीं बैठ पाता, कुकड़ों को बैठता है। अच्छा चैन खोला पेशाब करने के लिए, आधा पेशाब जमीन पे गिरता है, प्रेशर की वजह से गिरता है, अब बाकी पेशाब रुक जाता है। जब ये खड़ा होगा चेन लगाएगा, बाकी आधा पेशाब पैंट में जाएगा। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। है मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मदरसा यही तो पैगाम देता है। ये तुम्हें कॉलेजों में नहीं बताया जाएगा, ये तुम्हें यूनिवर्सिटी में नहीं बताया जाएगा, ये मैसेज तुम्हें मदरसे से मिलेगा कि पेशाब कैसे करना है, पखाना बैतुल खोला जाने से पहले क्या पढ़ना है, खाना खाने से पहले क्या पढ़ना है। कुर्बान जाओ, ये पैगाम तुम्हें मदरसा देगा, ये पैगाम तुम्हें मदरसा सिखाएगा, ये मैसेज तुम्हें मदरसा बताएगा, यूनिवर्सिटी कॉलेजों से नहीं मिलेगा। लेकिन हम ये नहीं कहते, ये हमारे बच्चे नकल करते। अभी जो ये मोबाइल जो हो गया है ना, ये मोबाइल, अल्लाह अकबर कबीरा, इस मोबाइल का बड़ा कमाल है, बड़ा कमाल है। हमारे नौजवानों को बिगाड़ने में इस मोबाइल का 100% गारंटी है इसकी। इंशाल्लाह, अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा बोलছি कि हमारी माँ बहनें काफ़ी तादाद में आई हुई है। একটু কথা বলছি আপনার পাশে কাছে, যদি কষ্ট ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो मेरी माँ बहन थोड़ा आगे आ जाइए ना, आप लोग इधर भी आ जाइए, ताकि हमारी माँ बहनें जो पीछे हैं उसको बैठने की जगह मिल जाए जी। थोड़ा अगर आप लोग आगे बढ़ जाइएगा तो आगे बढ़ेगा। आ जाए इधर, आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं, आ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, जगह नहीं हो जाए। अब भाई जहन को हाजिर जिम्मेदार है, वो बिचाली को लेके इधर आए, जगह ना काफी है, रजाकार भी थोड़ी मेहनत करे। ए बेटा, बैठ जाओ बेटा, भाई जहन को हाजिर करो। ए बेटा बैठ जाओ, गुफ्तगू पूरी होने वाली है मेरी, आधा घंटा गुजर गया, 25 मिनट के अंदर मेरी बात पूरी हो जाएगी। बैठ जाओ, संजीदा हो जाओ। ये हमारा बच्चा ये मोबाइल देखता है, सोशल मीडिया के अंदर में
हीरो लोग जो लिबास पहनेगा, हीरो लोग जो काम करेगा, मेरा बच्चा उसी की नक्काली करता है, उसी के नकल करेगा। जो कपड़ा देखेगा कि मोबाइल में निकला है नया, वही कपड़ा खरीदेगा। चाहे वो कपड़ा जायज हो या नाजायज हो, वो कपड़ा सही हो या गलत हो, उससे मतलब नहीं है। हीरो ने पहना है, सलमान खान ने पहना है, शाहरुख खान ने पहना है, नचनिया ने पहना है, वो भी हम पहनेंगे। एक जमाना था, पहले ढीली ढाली पैंट थी, बुजुर्ग लोग जानते होंगे, एकदम ढीली ढाली पैंट, इतनी ढीली थी कि एक आदमी अगर चाहे तो घुस जाता अंदर। तो ये नौजवान भी पहना, ये ढीली ढाली भी पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया है, अब वो फाड़ा है, अभी तो फटलका जींस निकला है। एक जींस का नाम, इसका नाम रखे फटलका, की नाम से रे? एक लड़का को देखे, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, अब पिछुओ फटल था। तो हमको समझ में बात ये आई कि ये उन लोगों का नक्काली कर रहा है, बंबई में बैठकर नाचने वालों की नक्काली कर रहा है। वो ढीला पहना, ये भी ढीला किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा, झमेला खत्म। और पेंटर जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों, नबी के सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे? बोलो इंशाल्लाह, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ए अल्लाह हमारे बच्चों की जिंदगी को बदल दे, नबी के सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला मेरे बच्चों को बना दे। या अल्लाह हमारे नौजवानों को चेहरे पे दाढ़ी सजाने वाला बना दे। या अल्लाह हमारे बच्चों को मोबाइल के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह जाने अनजाने मगर हमारे नौजवानों से गुनाह हुआ है, या अल्लाह तू रहीम है, या अल्लाह तू करीम है, ये सारे गुनाहों को धो दे, मुआफ अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है, 2 बच्चे की दस्तारबंदी होनी है, जिनके सर पे पगड़ी बांध दी जाएगी। अच्छा, पढ़े लिखे लोगों का तबका है, ये मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बैठे हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी देखा है कि किसी का बेटा वकील बना हो, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, किसी का बेटा मास्टर साहब बना हो, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, किसी का बेटा प्रोफेसर बना हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और मुअक्कर आलिमे दीन से अपना बेटा मास्टर या डॉक्टर के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे हैं कभी? वकील साहब के सर पे? अरे वकील साहब के सर पे देखे हैं? ए बेटा, वो नहीं देखे हूं। आखिर क्या वजह है भाई? महंगी पढ़ाई पढ़कर डॉक्टर बना है, कई लाख रुपए खर्च करके डॉक्टर बना है, करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपया अभी खर्च होता है एक डॉक्टर बच्चे को डॉक्टर बनाने में, अभी 1 करोड़ रुपए खर्च होगा। वकील साहब MBBS क्या कहते हैं, LLB किया है भाई, वकील की डिग्री लेकर आया है, उनके सर पे पगड़ी नहीं है, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है। आखिर क्या वजह है? बारसोई स्टेशन पे रिक्शा चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान हुआ है, जलसा सजाया गया है, हजारों लोगों को दावत देकर बुलाया गया है और मुअक्कर आलिमे दीन से उसके सर पे पगड़ी बांधी गई है। आखिर इसकी वजह क्या है? बात समझ में नहीं आती है। तो आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए अल्लाह के लारैब किताब, तू बता दे आखिर वजह क्या है? तो कुरान ये कहता है कि जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, जो हमें सीने में बसा लेता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। इंशाल्लाह कुरान से जुड़ोगे। जो कुरान, एक बात याद रखना, आका अलैहिस्सलातु वल तस्लीम की हदीस है कि कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन इंसानी शक्ल में होगा। ये किताब, ये कुरान कल इंसानी शक्ल में होगा। अपने पढ़ने वाले का, अपनी मोहब्बत करने वाले का हाथों को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। तो मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान हूँ, मेरे साथ मुझ कुरान का ये कारी है। या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत करता था, बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था,
या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था, इसलिए इन्होंने दुनिया में मेरी इज्जत करी है, मैं इसका बदला चुकाना चाहता हूँ। तो अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूँ इसके हाथों को पकड़ूं, जन्नत के अंदर मैं दाखिल कर दूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा जा इसके हाथ को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। तो कुरान से जुड़ोगे, एक बात याद रखिएगा, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में कुरान है और कुरान में जुज़दान है। कुरान में, अरे बोलो ना भाई, जुज़दान जाने ना, जुज़दान जाने ना, कुरान के ऊपर जो कपड़ा होता है उसे जुज़दान कहते हैं। देखिए कपड़े की दुकान पे आप जाइए कटिहार में, कपड़ा खरीद कर झोला में डालिए, उसकी कोई कीमत नहीं है। दर्जी के यहां दिए आप, दर्जी इधर उधर फेंक दिया, उसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ, जैसे ही वो कपड़ा कुरान से जुड़ गया, जब हम कुरान पढ़ने के लिए उठाते हैं तो सबसे पहले जुज़दान को चूमते हैं। कुरान को चूमते कि नहीं चूमते? जुज़दान उठाए, जुज़दान में कुरान है, उठाए, आंखों से लगाए, होठों से चूमे। पता ये चला जो कुरान से जुड़ जाता है अल्लाह उसके मकाम को बुलंद कर देता है। तो जब ये कपड़ा जब कुरान से जुड़ जाए अल्लाह उसके मकाम को बुलंद कर देता है। तो हम इंसान हैं, अगर हम कुरान से जुड़ेंगे तो अल्लाह हमें बुलंद करेगा कि नहीं करेगा? इंशाल्लाह जुड़ेंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा मजमा कुरान से जुड़ेगा। हे अल्लाह तू गवाह, मौला मौला तू गवारा, मौला ये पैगाम पहुंचाना था, मैंने इन तक पहुंचा दिया। या अल्लाह इन्होंने इकरार किया है कि हम कुरान से जुड़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, कुरान को सीने से लगाएंगे, कुरान से मोहब्बत करेंगे, कुरान के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। या अल्लाह इसे हिदायत नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले तो। या अल्लाह अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। तो मेरे भाइयों, 2 बच्चों की दस्तारबंदी है। मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। कितना आदमी चाहिए? 5 आदमी। 5 आदमी चाहिए। अल्लाह ने दौलत दिया है, माल दिया है। मैंने पहले कहा एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मोहब्बत कुरान के खातिर। है कोई माँ का लाल, है कोई माँ का चहीता बेटा, है कोई माँ का लाडला बेटा, है कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा। इंशाअल्लाह एक आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत हम कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों की खिदमत करेंगे, हाफिज कुरान की खिदमत करेंगे, मेहमान रसूल की खिदमत करेंगे। 5000 रुपए देने वाला है कोई पहला अल्लाह का शेर, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इस मजलिस के अंदर में इंशाअल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे मोहब्बत कुरान के खातिर। है कोई अल्लाह का शेर, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा, है कोई अल्लाह का प्यारा बंदा, है कोई अल्लाह का महबूब बंदा, है कोई अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा। पहला कोई नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए कि हजरत इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अगर कुछ नहीं भी दिया है लेकिन अल्लाह ने दिल दिया है। हम गरीब जरूर है इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, लेकिन हम बखील नहीं है। हजरत इंशाअल्लाह 5000 रुपए मेरे तरफ से इस मदरसे के लिए होगा, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अगर नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दीजिए। अच्छा अभी फोन पे का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दिए, पेटीएम है पेटीएम कर दिए, गूगल पे है गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए या लेने के लिए बैठा हुआ है कोई नौजवान? अभी परसों रात में दिल बाबू थे, दिल खैराबादी साहब थे, मैं भी था रांची में परसों की बात। कल मैं फ्लाइट पकड़ा रांची से कोलकाता से बागडोगरा।